नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। ऐसा पर्व है, भाई बहन के रिश्ते का पर्व है और ये खुशियों का है, क्योंकि ये राखी बहन भाई को बांधती है। बहन की बड़ी खुशियों की बात होती है कि अपने 1 साल का त्यौहार है, अपने भाई की राखी बांधने के लिए हम जाएंगे। चाहे भाई अब बहन के घर आए राखी बंधवाने, चाहे बहन यदि जाती है सावन में राखी बांधने के लिए, पूर्णिमा के दिन ही राखी पड़ती है, सावन की पूर्णिमा वाले दिन ही बहन जाती हैं, तो क्या भादों के महीना में वापस आ सकती हैं। ऐसे स्थिति में हमें रात को ही प्रस्थान निकाल देना चाहिए। अपना कोई कपड़ा या कोई पर्स या कुछ ऐसी चीज़ अपने घर से निकाल के जिस रास्ते से हमें जाना होता सामने वाले घर में रख देते हैं। जाते टाइम हम अपना सामान लेकर के जब घर से निकलते हैं जाते हैं तो अपना सामान लेकर चले जाते हैं, तो इसलिए इसका कोई दोष और नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें भादों के महीने में आने के लिए बचना चाहिए। वैसे पहली बार कहा जाता है, पहली बार आना जाना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तो हम आ जा सकते हैं। जब राखी बांधने गए हैं तो आना ही पड़ेगा अपने। तो भादों के महीने में जिस बहन बेटी और बहुओं की शादी होती है उनको भादों के महीने में आना जाना, न बेटी ससुराल जा सकती है न बहू ससुराल आ सकती है। तो ये बेटी न मायके आ सकती न बहू ससुराल जा सकती। तो ऐसे भादों के महीने में बचते हैं। तो इसलिए हम जब आ गए हैं, कई बार आना जाना हुआ तो हमारा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भादों के महीने में बचना चाहिए। हमें बहुत ज़रूरी काम हो तो हमें अपने माँ के घर जाना चाहिए, नहीं तो ये महीना सब ऐसे ही मानते हैं कि इसमें आना जाना थोड़ा कम कर दें। दिन हमें 5 कार्य जरूर करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? पहले तो हमें भाई को राखी बांधना चाहिए, आरती उतार कर ही राखी बांधना चाहिए और अपने उनको बड़े खुशियों के साथ उनकी आदर भाव करना चाहिए भाइयों का। अब भाई को चाहिए कि बहन जब हम गिफ्ट राखी बांधे तो उनको गिफ्ट दे देना चाहिए, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, जैसी आपकी बजट हो उस हिसाब से दे देना चाहिए। बहन को चाहिए कि हमें हमारा भाई जो भी दे रहा है खुशी से हमें अपनी खुशी से ले लेना चाहिए। और अगला कार्य ये है कि जब त्यौहार पूर्णिमा का दिन है और तो अपने त्यौहार भी है तो अपने घर खीर पूड़ी ज़रूर बना लेना, क्योंकि इस दिन हमें राखी का दिन भी है और पूर्णिमा भी है सावन का, तो खीर बनाना ज़रूरी है। और सावन पूर्णिमा वाले दिन खीर बना करके हमें शिव को भी चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इसे करते हैं रुद्राभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से करना चाहिए, उनका गठबंधन लगाना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। यदि कोई आपका कार्य नहीं होता, पूर्णिमा का दिन है, सावन के महीने का पूर्णिमा का दिन, आप जो भी मंदिर में बैठ के संकल्प लेंगे तो आपका कार्य पूरा होगा। यदि आपके बेटी की शादी नहीं हो रही, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो प्लीज़ आप एक साड़ी और सुहाग का चीज़ गौरा पार्वती के सामने रख करके उनको चढ़ा करके संकल्प लेना कि हमारे बेटी की शादी हो जाएगी, अगली बार आपका फिर हम सुहाग की चीज़ें चढ़ाएंगे। तो आपका संकल्प लिया हुआ आपका कार्य पूरा हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना में ही पूरा होगा, आपकी शादी, बच्चे की शादी तय हो जाएगी। यहाँ तक कि आजमाए बहनें पूछ रही थी क्या पूर्णिमा का दिन है पीला सिंदूर लगा सकते हैं। वैसे त्यौहार में तो कोई मान्य नहीं होता, आप लगा सकते हो, लेकिन कोशिश है पूरा श्रृंगार करना। पीला सिंदूर सिंदूरा से नहीं लगाना, लाल वाला सिंदूर लगा लेना, इसमें कोई दोष नहीं है। पूर्णिमा वाले दिन जो बहनों की पूर्णिमा का व्रत है तो वो शाम को अर्घ दे करके चंद्रमा को तब अपना व्रत जैसे रखती हैं, जैसे मीठा भोजन करती तो मीठा भोजन कर लेंगी, जैसे उन्होंने उठाया होगा वैसे कर लेंगी। क्योंकि राखी के थाली में क्या होना चाहिए, राखी के थाली में राखी, अक्षत, रोरी और एक दीपक जला लेना, क्योंकि पूर्णिमा का दिन भाई का आरती करके ही राखी बांधना, इससे बहुत बड़ा फल मिलता है। भाई बहन के रिश्ते मजबूत होती हैं।